सिंगर जुबीन गर्ग की मृत्यु ने फैंस के दिलों पर एक गहरा असर छोड़ा। जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर में किसी प्रोग्राम के किसी कॉन्सर्ट के सिलसिले में वो गए हुए थे। वहां पे उनकी मौत स्कूबा ड्राइव करते हुए उनकी मौत हो गई। 52 वर्षीय आपके जुबीन गर्ग की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि उनकी मौत की खबर सुनने के बाद जो सिंगापुर के फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आए, काफ़ी ज़्यादा उमड़ पड़े, काफ़ी भीड़ बनाकर थोड़ा उनको देखने के लिए आया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपके जुबीन गर्ग जो कि स्कूबा ड्राइव करते हुए उनकी मृत्यु हो गई, इसमें फैंस को थोड़ी नाइंसाफ़ी दिखी कि स्कूबा ड्राइव करते हुए भी कैसे उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए उनकी लाश का पोस्टमार्टम 2 बार किया गया। 2 बार पोस्टमार्टम किया जाने के बाद 19 सितंबर 2025 को उनका अंतिम दाह संस्कार गुवाहाटी में किया गया। गुवाहाटी में आपके राज्य सरकार ने पूरा समर्थन उनको दिया और जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी थी उनको गुवाहाटी एयरपोर्ट पे देखने के लिए पूरी भीड़ लग गई, बाहर पूरा सड़क जाम हो गया कि इससे पता चलता है कि वो एक अच्छे सिंगर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे कि उनके जाने से फैंस काफ़ी दुखी और उनकी पत्नी गरिमा भी फूट फूट कर रोती हुई सामने नजर आई। इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि सरकार को भी इसमें शामिल होना पड़ा। उनका दाह संस्कार, उनको अंतिम विदाई शांतिपूर्वक श्रद्धापूर्वक दी गई और सभी की आंखें उस समय नम थी। हजारों की संख्या, हजारों की तादाद में फैंस वहां पर मौजूद थे। राज्य सरकार की पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद थी। 52 वर्षीय जुबीन गर्ग को अंतिम विदाई देते हुए फैंस ने उनका ही पसंदीदा गाना गाते हुए उनको अंतिम विदाई दी। इस तरीके का सिंगर ना कभी हुआ है और ना ही होगा। जुबीन गर्ग एक सबके दिलों में राज करने वाला सिंगर था। उनकी मृत्यु को लेकर फैंस को यह भी यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मृत्यु हो गई। जिस तरीके से उनका किरदार था वो अलग ही लेवल का उन्होंने बताया और उन्होंने दिखाया भी। जमीन से जुड़ा हुआ सिंगर आपके जुबीन गर्ग अब हमारे सबके बीच नहीं है। इससे भी बड़ा दुख और क्या हो सकता है। फैंस तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जुबीन गर्ग हम लोग के बीच अब नहीं रह गए। जुबीन गर्ग को यह नहीं पता था कि ये सिंगापुर की स्कूबा ड्राइव उनके जिंदगी की आखिरी स्कूबा ड्राइव बन जाएगी और ऐसा ही हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी गरिमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। वो बहुत फूट फूट कर रोती हुई, सामने उनका वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें फूट फूट कर रोती हैं। जिस तरीके से उनको तकलीफ है वो एक तकलीफ पत्नी ही समझ सकती है कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को कितनी तकलीफ होती है। लेकिन हम बात करें तो उनकी पत्नी को तकलीफ हुई वो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फैंस को कितना दुख हुआ उनकी मृत्यु पर। पूरा गुवाहाटी एयरपोर्ट पे पूरा जाम, पूरी भीड़ इतनी उमड़ गई कि CISF के जवानों को भी वहां पर बुलाया गया कि ताकि भीड़ को कंट्रोल कर सके। उनकी लाश को सिंगापुर से लाया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद 2 बार उनका पोस्टमार्टम हुआ कि जिससे साबित हो कि इसमें कोई मतलब खून या कत्ल वाली करने वाली कोई बात नहीं है, नेचुरल एक्सीडेंट है या फिर इसको एक्सीडेंट बनाया गया। इसलिए उनका 2 बार पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद सिंगापुर से उनकी लाश जो है गुवाहाटी एयरपोर्ट पे लाई गई। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आपके इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि हवाई जहाज से उनकी लाश उतारते समय फैंस काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, जो कि कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसके बाद CISF जवानों को बुलाया गया, वहाँ पर भीड़ को थोड़ा काबू किया। लेकिन इससे ये पता चलता है कि सभी के दिलों में राज करते थे जुबीन गर्ग, जो अब हम सबको छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए 52 वर्ष की आयु में। तो इतने बेहतरीन सिंगर, इतने बेहतरीन इंसान के लिए इतनी पब्लिक उमड़ के आई, ये तो लाजमी ही हो जाता है। लेकिन फिलहाल फैंस काफ़ी दुखी है। फैंस को ये यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे बीच अब जुबीन गर्ग इतने महान सिंगर हमारे सबके बीच अब नहीं रह गए। फैंस के मन में थोड़ी आशंका भी है। सभी की आंखें नम उनको अंतिम विदाई देते हुए उनका फेवरेट गाना गाकर उनको अंतिम विदाई दी। सभी की आंखें नम थीं और इतनी संख्या में भीड़ उमड़ आई कि राज्य सरकार के सभी पुलिस फोर्स को वहां पर गुवाहाटी में जहां उनको दाह संस्कार किया गया, उनके अंतिम विदाई दी गई, वहां पर राज्य सरकार ने पूरी पुलिस फोर्स को वहां पर बुलाया और तब जाकर आपके शांतिपूर्वक उनको अंतिम विदाई दी जा सकी है। उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी फैंस ने वहां पर मौन किया, उनके बारे में अच्छी बातें की, उनको आत्मा को शांति मिल जाए। उसके बाद उनका पसंदीदा गाना गाते हुए उनको अंतिम विदाई दी। आपके असम के CM भी वहां पर मौजूद थे। उनके साथ सारी पुलिस फोर्स, सारी 1000 से 10,000 की जनता जो थी, जितनी पब्लिक थी, उनके फैंस सभी वहां पर मौजूद थे। उनको अंतिम विदाई शांति और श्रद्धापूर्वक दी गई। उन जैसा सिंगर हमारे बीच नहीं रह गया, ये किसी को भी अभी यकीन नहीं हो रहा है। जुबीन गर्ग जैसा सिंगर कभी कभी धरती पर आता है, अब हमारे बीच नहीं है। इसकी
किसी को ऐसा किसी को यकीन नहीं हो रहा कि हमारे जुबिन गर्ग हम लोग के बीच अब नहीं रह गए। जुबिन गर्ग एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छे सिंगर तो थे, लेकिन उसके साथ साथ भी वो एक अच्छे इंसान भी थे। तभी उनको अंतिम विदाई देते हुए सभी के आंखें आंसू से नम, सभी की आंखें नम थी जब उनको अंतिम विदाई गुवाहाटी में दी जा रही थी। सभी फैंस की, उनके परिवार की, उनकी पत्नी गरिमा की फूट फूट कर रोते हुए वीडियो भी सामने आई। तो इससे पता चलता है एक आर्टिस्ट होना भी अलग बात है, एक अच्छा इंसान होना भी अलग बात है। ये दोनों अच्छाइयाँ उनके अंदर थी, तभी फैंस इतने ज़्यादा उनसे प्यार करते थे। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी थी, देश विदेशों में वो कॉन्सर्ट करने जाते थे। लेकिन क्या पता था कि सिंगापुर का कॉन्सर्ट, सिंगापुर के स्कूबा ड्राइव उनके जीवन की आखिरी स्कूबा ड्राइव होगी। और हम बात करें तो सिंगापुर के फैंस ने ही जब उनके मृत्यु की खबर सुनी तो वहां पर इतनी पब्लिक आ गई कि सिंगापुर की पुलिस फोर्स को पूरा बुलाया गया, तब जाकर पब्लिक वहां से हटी। तब उनको वहां से लाकर गुवाहाटी एयरपोर्ट पे, वहां से भेजकर यहाँ गुवाहाटी एयरपोर्ट पे भेजा गया। इस तरह का किरदार रखने वाला इंसान अब इस दुनिया से चला गया। ये हम सबके लिए बहुत दुख भरी घड़ी है हम सबके लिए। हम सभी लोग उनकी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए मौन करेंगे। उसके बाद फिर जिस तरह का उनका किरदार था अलग ही लेवल का था। सच एस ए गुड मैन और गुड आर्टिस्ट जो अपनी छाप छोड़कर 52 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सभी फैंस की आंखें नम उनकी आकस्मिक मृत्यु के लिए, क्योंकि ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, ना कोई हॉस्पिटल। स्कूबा ड्राइव करते हुए अचानक उनके साथ क्या ऐसा होगा कि उनकी मृत्यु हो गई। इसके लिए 2 बार उनकी लाश का पोस्टमार्टम भी किया गया कि क्या दिक्कत आई, उसको निकला, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं निकला जिससे साबित हो कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं है, कोई डेथ की है किसी ने। लेकिन सारी जानकारी के बाद भी उनको गुवाहाटी में अंतिम विदाई दी गई। सभी फैंस की आंखें नम थी। और ऐसा सिंगर, ऐसा इंसान हमेशा नहीं पैदा होता। आप लोगों की क्या